हे गाइस, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बाकी फुल पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप ये फुल पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड के बारे में। रिसेंटली इसको डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसको अनाउंस करा है कि हम ये सिस्टम बनाएंगे। सो इट इज़ इंस्पायर्ड बाई इसराइली आयरन डोम। जो इसराइल का आयरन डोम है, ये इट इज़ ए शॉर्ट रेंज ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जो गोल्डन डोम होगा इट विल बी, जो अगर ये बनेगा तो इट विल बी स्पेस बेस्ड इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। ओके, तो स्पेस बेस्ड ये सिस्टम होगा। अभी बस इतना याद रखना है कि इसने इसको प्रपोज किया है, इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। सो इट इज़ यूएसए। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में। इट ऑनर बेस्ट वर्क ऑफ फिक्शन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ओके, जो ट्रांसलेटेड वर्क होता है इंग्लिश में उसको ये दिया जाता है। एंड पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिक्शन ट्रांसलेटेड होने चाहिए इंग्लिश में, एंड तो वर्क जो पब्लिश होना चाहिए यूके और आयरलैंड में होना चाहिए। ओके, सो याद रखना है। 2005 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम इसको मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल के नाम से जानते थे। इनिशियली इसको 2 साल में दिया जाता था, 2 साल के बाद दिया जाता था फॉर एन ऑथर इंटायर बॉडी ऑफ वर्क। ओके, सो 2005 से 2015 तक ये सिस्टम चलता रहा। एंड 2016 में इसको एनुअल प्राइज में कन्वर्ट किया गया फॉर ए सिंगल ट्रांसलेटेड वर्क। ओके, 2019 में इसको रीनेम करके इंटरनेशनल बुकर प्राइज रखा गया, एंड 2016 से ही एनुअली इसको दिया जा रहा है। ओके, जो अवार्ड है ये इक्वली डिवाइड किया जाता है बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर के बीच। ओके, सो ये आपने याद रखना है। अब एलिजिबिलिटी क्या है इस अवार्ड के लिए। ओके, द वर्क मस्ट बी सिंगल बुक। ओके, सिंगल बुक होना चाहिए। इट कैन बी नोवेल और कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी ओरिजिनली रिटन इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। ओके, सो ये भी पहले हमने डिस्कस कर लिया है। ट्रांसलेटेड होना चाहिए इंग्लिश के लिए। पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड बाई यूके आयरिशिंग पब्लिशिंग हाउस। बोथ ऑथर एंड ट्रांसलेटर मस्ट बी लिविंग। ओके, सो याद रखना है, मस्ट बी लिविंग एट द टाइम ऑफ सबमिशन। इंपॉर्टेंट है। सेल्फ पब्लिश्ड वर्क आर जनरली नॉट एलिजिबल। ओके, अगर किसी ने सेल्फ पब्लिश किया अपने वर्क को, दे आर नॉट एलिजिबल। तो ये भी आपने याद रखना है। अब नोटेबल जो इंडियन विनर है वो कौन कौन से इसमें 2022 में गीतांजलि श्री को ये अवार्ड दिया गया था फॉर हर नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड विच वॉज ट्रांसलेटेड बाई डेजी रॉकवेल। ये फर्स्ट हिंदी वर्क था जिसने इस अवार्ड को विन किया था। ओके, जो रिसेंटली इसको दिया गया है मनु मुश्ताक को फॉर हर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प। सो इसको ट्रांसलेट करा था दीपा बश्ती ने। ओके, तो दीपा बश्ती इज़ द फर्स्ट इंडियन ट्रांसलेटर टू विन दिस अवार्ड। ओके, सो इम्पॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, ये है ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। अभी WHO ने इसको अडॉप्ट किया है। इट इज़ ए लीगल बाइंडिंग ट्रीटी विच वॉज रिसेंटली अडॉप्टेड बाई WHO मेंबर स्टेट एक्सक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट इसमें नहीं था। इट इज़ ए सेकेंड सच ट्रीटी इन द WHO हिस्ट्री आफ्टर 2003 फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ओके, तो सेकेंड सच ट्रीटी है WHO हिस्ट्री में। ये एम क्या है इसका, इट एम्ड एट इम्प्रूविंग ग्लोबल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। सो की प्रोविजन क्या है इस ट्रीटी में वो देख लेते हैं। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। इसमें बोला गया है कि कंट्री मस्ट शेयर पैथोजन सैंपल एंड जीनोमिक डाटा। इन रिटर्न फार्मा कंपनी मस्ट शेयर 20% ऑफ देयर प्रोडक्ट, जिसमें ये 10% उनको डोनेट करना होगा WHO को, एंड 10% दे हैव टू सोल्ड एट अफोर्डेबल प्राइस इन द मार्केट। ओके, सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के बारे में भी इसमें बोला गया है कि जो डेवलप्ड नेशन है उनको टेक्नोलॉजी शेयर करनी पड़ेगी, किसके साथ, डेवलपिंग नेशन के लिए। एंड तो थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन बोला गया है कि इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए ड्यूरिंग दी पेंडेमिक। एंड फोर्थ जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये है, इसमें WHO कैन नॉट इम्पोज ट्रेवल मैंडेट सच ए ट्रेवल बैन, लॉकडाउन, वैक्सीन और डोमेस्टिक लॉ चेंज। तो इसमें नेशनल सॉवरेनिटी को रखा गया है। सो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, याद रखने आपने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये है मिजोरम के बारे में। मिजोरम हैज़ बिकम फर्स्ट फुल्ली लिटरेट स्टेट ओके इन इंडिया।
सो लिटरेट स्टेट का फुली लिटरेट स्टेट की डेफिनेशन क्या है? लिटरेसी रेट एक्सीड होनी चाहिए 95%, ओके, अंडर बेंचमार्क अंडर उल्लास स्कीम। तो मिज़ोरम ने ये अचीव करा है, 98% उनकी लिटरेसी रेट है एज़ पर लेटेस्ट डेटा। अब 2011 में उनकी जो लिटरेसी रेट था वो इतना था, इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, सो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्कीम किसके अंदर इन्होंने ये लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल करी है? ये है आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंडर उल्लास स्कीम। तो लद्दाख था सबसे पहला यूनियन टेरिटरी जिसने ये लैंडमार्क अचीवमेंट ओके गेन करी थी 2024 में। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो स्टेट कौन सा है? पहला स्टेट फुली लिटरेट, ये आपका मिजोरम है, ओके, सो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब उल्लास स्कीम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उल्लास स्कीम इट स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो 2022 से 2027 तक इसका पीरियड है। दिस स्कीम अलाइंड विद द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। बजट आउटले इसमें इतना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एम क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है। इट एम्पावर दोज अडल्ट एज्ड 15 एंड अबव। सो 15 साल से जो ऊपर के जो भी अडल्ट है उनके लिए ये प्रोग्राम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने, ये पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में। अब इसके 5 कंपोनेंट क्या क्या है वो भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ओके। सो ये 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखना है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।